इस शख्स की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। पहली नजर में आपको ये शख्स एक सीधा साधा सा बुजुर्ग नजर आ रहा होगा, लेकिन इसकी भोली भाली सी सूरत पर न जाइएगा, क्योंकि भोली सी सूरत वाला ये बुजुर्ग जरायम की दुनिया का वो खौफनाक चेहरा है जिसके काले कारनामे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस शख्स का नाम है इंद्रपाल उर्फ ताऊ। वही इंद्रपाल ताऊ जिसे शौक है सुनारों को लूटने का। इंद्रपाल ताऊ खौफ का वो दूसरा नाम जिससे देश के बड़े बड़े व्यापारियों के पसीने छूट जाते हैं और पुलिस को भी उसे पकड़ने में लोहे के चने चबाने पड़ जाते हैं। साल 2014 में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के फेमस LMG ज्वेलरी शोरूम में दिन दहाड़े 4 लाख की डकैती डालकर पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख देने वाला इंद्रपाल ताऊ अब एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल बुलंदशहर के कस्बा अनुशहर में बीते 19 दिसंबर को एक बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के यहाँ हुई लाखों की डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है और साथ ही 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। यह सभी बदमाश व्यापारी के यहाँ पर फिल्मी अंदाज में CBI अफसर बनकर पहुंचे थे, जिसके बाद परिवार को बंधक बनाकर घर में रखा सोना चांदी और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। और अब पुलिस ने खुलासा किया है कि इस पूरी वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि इंद्रपाल ताऊ ही था। हैरानी की बात यह है कि इंद्रपाल ताऊ हाल ही में 12 दिसंबर को ही जमानत पर जेल से छूटकर वापस आया था, जिसके बाद उसने इस पूरी लूट की स्क्रिप्ट लिख डाली, लेकिन अब एक बार फिर वह सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बीते 19 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे अनुशहर के मोहल्ला पोखर के रहने वाले व्यापारी शंकर भगवान के घर में 4 लोग पहुंचे। उन्होंने खुद को CBI अधिकारी बताते हुए घर का दरवाजा खुलवाया और फिर अंदर एंट्री कर गए। इसके बाद तमंचे के बल पर घर के सभी सदस्यों को डरा धमकाकर एक कमरे में बंद कर दिया और करीब आधा घंटे तक घर में लूटपाट करने के बाद बदमाश करीब 40 लाख रुपए के जेवरात और 12.5 लाख रुपए की नकदी लेकर फिल्मी अंदाज में फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की वारदात से पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए DIG मौके पर पहुंचे और शीघ्र खुलासे के लिए SWAT टीम और अनुशहर पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए। इसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंद्रपाल उर्फ ताऊ कर्ज से परेशान था, जिसके चलते उसने व्यापारी के घर पर लूट की पूरी योजना बनाई। इस पूरी लूट के खुलासे के लिए अनुशहर पुलिस की टीम ने करीब 400 CCTV फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि गांव रूपवास में ऐचौरा का रहने वाला संजय शर्मा, जो पहले व्यापारी की दुकान पर ही ट्रैक्टर चलाकर मजदूरी करता था, उसने इस पूरी वारदात की साजिश इंद्रपाल ताऊ के साथ मिलकर रची थी। संजय ने लगभग 4 महीने पहले ही दुकान पर मजदूरी करना छोड़ दिया था। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी संजय शर्मा पहले भी मारपीट के एक मामले में जेल जा चुका था और जेल में ही उसकी मुलाकात गैंग के सरगना याकेश यादव, यशपाल उर्फ राजा यादव और दीपक यादव से हुई थी। दुकान से मजदूरी छोड़ने के बाद संजय ने इन तीनों से संपर्क किया और उन्हें व्यापारी के घर में करीब 1 करोड़ रुपए के जेवरात और नकदी होने की बात बताई गई। चारों आरोपियों ने 3 दिन तक व्यापारी के घर की रेकी की। आरोपी संजय शर्मा को पहले से ही मालूम था कि व्यापारी घर से कब निकलता है। इसके बाद भी वारदात को फुल प्रूफ करने के लिए उसने 3 दिन की रेकी की और फिर बिना मोबाइल साथ लिए ही पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपियों को मालूम था कि मोबाइल का प्रयोग करने से पुलिस उन तक आसानी से पहुंच सकती है। ऐसे में उन्होंने अपने मोबाइल घर पर ही छोड़ दिए थे। वारदात के बाद आरोपियों ने लूटे गए माल का बंटवारा किया और अपने अपने घर चले गए। इसके बाद जब मामला सुर्खियों में आया तो आरोपी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ जाकर छिप गए थे। पुलिस ने इस पूरी घटना का सफल खुलासा करते हुए 5 डकैतों इंद्रपाल ताऊ, याकेश, सचिन, यशपाल और संजय को गिरफ्तार कर लिया है। याकेश और इंद्रपाल पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इन डकैतों के पास से लूटे हुए सोने और चांदी के आभूषण, 13,50,000 रुपए की नकदी, तमंचे और 2 मोटरसाइकिलों को पुलिस ने बरामद किया है। डकैतों का एक साथी फिलहाल अभी फरार है, जिसे पुलिस जल्द ही गिरफ्तार करने की बात कह रही है।